नागपुर के कलमना सब्जी मार्केट में पिछले 10 दिनों से चल रहा आंदोलन आज उग्र रूप में सामने आया। नमस्कार, मैं अनुराग नंदकिशोर शिंदे, आप देख रहे हैं महान्यूज 7। आढ़तियों की हड़ताल के समर्थन में आज बड़ी संख्या में सब्जी मार्केट की महिलाओं ने एपीएमसी प्रशासन और नए मार्केट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में महिलाएं एकजुट होकर नारेबाजी करते हुए पूरे मार्केट परिसर में घूमी और अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने नए मार्केट में दुकानों को शिफ्ट करने का कड़ा विरोध किया। महिलाओं का कहना है कि नए मार्केट में न तो बुनियादी सुविधाएं मौजूद है और न ही सुरक्षा की कोई ठोस व्यवस्था। विरोध जताते हुए महिलाएं बाद में हड़ताल स्थल के सामने मुख्य सड़क पर बैठ गई, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि वे रोजाना रात 3 से 4 बजे के बीच सब्जी मार्केट पहुंचती है। नया मार्केट इलाका सुनसान है, जहां पर्याप्त रोशनी की सुरक्षा गार्ड और अन्य जरूरी सुविधाओं का अभाव है। महिलाओं का सवाल है कि अगर वहां उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। महिलाओं ने प्रशासन से साफ शब्दों में मांग की है कि जब तक नए मार्केट में सुरक्षा, लाइटिंग, शौचालय, पानी और परिवहन जैसी सभी व्यवस्थाएं पूरी नहीं की जाती, तब तक उन्हें जबरन वहां शिफ्ट न किया जाए। महिलाओं का कहना है कि वे सम्मान और सुरक्षा के साथ काम करना चाहती है। इस बीच जय किसान व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश शुक्ला ने कहा कि आज ये महिलाएं हमारे पास आई है और मार्केट प्रशासन का विरोध कर रही है। महिलाओं का कहना है कि वे काम करती है, लेकिन नए मार्केट में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर उनके साथ कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अवधेश शुक्ला ने कहा कि महिलाओं के इस प्रदर्शन में वे पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। कलमना सब्जी मार्केट में महिलाओं का यह आंदोलन अब एपीएमसी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है। कि हम लोग यहाँ से इतने साले हो गए हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी रोजी रोटी यही है। जो भी है वो हम यहीं पे कमाएंगे और यहीं पे खाएंगे। हमारी रोजी रोटी इस पार से उस पार नहीं जाना चाहिए। मना किसी ने नहीं किए हैं, आधी उधर है आधी इधर है। हम सुबह से 10-20 रुपए भी बोनी नहीं हुआ है, इसलिए हमारे पुराना मंडी रहना चाहिए। पुराना मंडी ओपन है, नया मंडी बंद है। नया मंडी में बंद रहेगा तो हम कैसे कमाएंगे? वहाँ धूप से, बरसात से, सबसे हमको रहने के लिए भी तकलीफ होगा। यहाँ कहीं पे भी छुपते हैं और यहाँ कमाने में भी हमको आसान है, क्योंकि ये दुकान से वो दुकान, वो दुकान से वो दुकान जा सकते हैं, वो बंद है, उसमें घूमना पड़ेगा हमको। इसलिए हम कैसे कमाएंगे? हमारा रोजी रोटी नहीं चलेगी, इसलिए हमको पुराना ही मंडी होना, पुराना ही में रहेंगे। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में अगर आप अपने बच्चों के लिए भी पिज्जा और बर्गर मंगाते हैं तो एक पिज्जा और बर्गर की कीमत है 100 रुपए। और ये जो महिलाएं है, ये महिलाएं इस मार्केट के अंदर में 5 रुपए से लेके 10 रुपए में आज भी सेवाएं दे रही है। उसका कारण ये है कि एक तो महाराष्ट्र सरकार रोजगार नहीं दे पा रही। रोजगार नहीं देने की वजह से 5 रुपए 10 रुपए में महिलाएं यहाँ पे अपनी छत्तीसगढ़ से आके अपनी आजीविका चला रही है। आज उनको कुछ शायद हमारे पूर्व युवा आढ़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शायद कुछ बोला है। मैं तो उनके बीच में अभी गया नहीं, वो सब लोग आएंगे, उनसे समझूंगा उनका विषय। आप ग्राउंड रिपोर्ट में जाइए और हर लेडीजों की आप रिपोर्टिंग लीजिए। मगर आज ये जो काम बंद हुआ है, ये काम बंद होने की वजह से जो यहाँ पे शहर के हर कोने का माल आता है, हर गरीब किसानों का माल आता है। एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये चारों तरफ से इस मंडी के अंदर में माल आता है। और इस मार्केट की जो जिम्मेदारी है ये कृषि उत्पन्न बाजार समिति की है। आज इनकी स्ट्राइक करने की वजह से जो भी गरीब किसानों के सब्जियों का, फल का नुकसान होगा, उसका जवाबदार ये प्रसाद किया मंडल रहेगा। इनके भ्रष्टाचारों से हम तो पीड़ित ही थे, मगर आज ये देखो लेबर वर्ग भी इनके भ्रष्टाचार से पीड़ित है। और आप ग्राउंड रिपोर्ट में जाइए और इनकी मांगे क्या है सर, उनके समक्ष आप एक लोगों का इंटरव्यू लीजिए, क्योंकि मैंने अभी संज्ञान नहीं लिया इनको क्या तकलीफ है। इसलिए अंदर कैमरा आप उनसे डिबेट कीजिए, क्योंकि ये लोग हमारे पास है। हमारा तो 10वां दिन है आज, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे आंदोलन शुरू है। इसी के साथ में मैं अपने 2 शब्द समाप्त करूंगा। नागपुर से रितेश बोरकर की रिपोर्ट, महान्यूज 7।